तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 1.4.1 कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक। तो 4.2 देखने से पहले आप एक्सरसाइज 4.1 जरूर देखें, क्योंकि हर एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको समझाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही से काम नहीं होगा, आपको फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा। तो आइए अप्लाई करते हैं एक बार फिर से। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्व टू 0। चलिए, तो कैसे इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे, 10 के फैक्टर बनाएंगे, बल्कि माइनस 10 के फैक्टर बनाएंगे कि हमें क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। तो इजी है, इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, 5 टू जा 10 होता है, 5 से अगर 2 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। लेकिन इसमें साइन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें 3 चाहिए माइनस का, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो कैसी चाहिए, माइनस की चाहिए। तो हम इसके फैक्टर क्या बनेंगे, -2 और प्लस का सॉरी -5 और प्लस का 2। चलिए कर लेते हैं इसको भी। हाँ, तो इसके फैक्टर क्या बने थे, इसके फैक्टर बने थे -5 और 2। तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्व टू 0। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन लिया क्या मिला, x माइनस का 5 और प्लस का 2 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, x माइनस का 5 इक्व टू 0। पूरे में से हमने क्या कॉमन लिया, x माइनस का 5, क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो हमें अंदर क्या मिल जाएगा, x प्लस 2। इसके कितने फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए, क्या, x माइनस 5 और x प्लस 2। तो इफ x माइनस 5 इक्व टू 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमें x की वैल्यू प्लस का 5 मिलेगा। सिमिलरली इफ x प्लस 2 इक्व टू 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें माइनस का 2 मिलेगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसके और पार्ट्स। चलिए, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो हमको इसमें क्या करना है, इसके पहले हमको a और c का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या मिल जाएगा, -6 इंटू 2 माइनस का 12, और -12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, प्लस का 1 मिले, है ना। तो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 3 जा 12, और 4 में से 3 क्या क्या मिलेगा, प्लस का 1। आइए इसको भी कर लेते हैं जी। क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग ना हो और मुझे वीडियो बनाने में भी आसानी हो, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले से ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो क्या किया, देखिए हमने पहले स्टेप क्या था, ए और सी का मल्टीप्लाई किया, ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का 12 मिला। माइनस का 12 करने पर सेकंड स्टेप क्या था, इसका फैक्टर करते हैं, किसके, जो भी हमें ए और सी का मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो इसके फैक्टर करने पे हमें 4 और माइनस का 3 हमें इसके फैक्टर मिल गया। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमें क्या मिल गया, इसमें से हमें 2x कॉमन मिल गया। तो इसमें 2x कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या मिल गया, x प्लस का 2। सिमिलरली इसमें हमें माइनस का 3 कॉमन मिलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला है, x प्लस का 2 इक्व टू 0। तो ओवरऑल हमें क्या कॉमन मिल गया, ओवरऑल हमें x प्लस का 2 कॉमन मिल गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2x माइनस 3 इक्व टू 0, ठीक। तो एक बार हमने क्या किया, इसको x प्लस 2 इक्व टू 0 माना, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस का 2। सिमिलर टू 2x माइनस 3 इक्व टू 0 माना, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3/2, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में उसने क्वेश्चन दिया है, √2x स्क्वायर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, वो प्लस का साइन है, घबराइएगा नहीं। तो क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्व टू 0 है, ठीक है, ये इक्व टू 0 है। तो रूट को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इसको भी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5√2 इंटू √2, कैसे करते हैं इसको, देखिए जब 5√2 इंटू √2 करते हैं तो हमको पता है कि √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2, है ना। देखिए यहाँ हमने इसलिए इसको अलग से बताया, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमको किसके फैक्टर बनाना है, हमको
10 के फैक्टर बनाने हैं। 10 के फैक्टर हमें कैसे बनाने कि हमें क्या मिल जाए, हमें 7 मिल जाए। तो हमें पता है 5 2 जा 10 होता है, 5 और 2 7 होगा। तो उसके फैक्टर क्या हुए 5 और 10। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमको रूट 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो जब 2 को हमने क्या लिखा था, टू रूट 2 इंटू रूट 2, तो जब एक रूट 2 बाहर गया तो एक अंदर एक रूट 2 बच गया, है ना। तो हमें अंदर क्या मिल गया, x प्लस रूट 2। सिमिलरली इसमें से हमने 5 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, x प्लस रूट 2। फिर ओवरऑल हमें क्या कॉमन मिल गया, x प्लस रूट 2। तो अंदर क्या बच गया, रूट 2 x प्लस का 5। तो एक बार हमने इसको 0 के बराबर माना तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू माइनस रूट 2। फिर इसको 0 के बराबर में क्या मिल गया, तो हमें -5 बाई रूट 2। ठीक है, यही इसकी वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, चूंकि 1/8 दिया है तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे किया है, हमने सबके अपॉन में 1 है तो हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो इधर पूरे अपॉन में आएगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, जब 8 का मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिल गई ओवरऑल इक्वेशन 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई किया कितना मिला 16। तो हमें 16 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, हमें माइनस का 8 मिल जाए। और तो आप देख रहे हैं यहाँ हमें -8 चाहिए लेकिन ओवरऑल हमें प्लस की चाहिए। तो हमें पता है माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस ऐड करेंगे तो होंगे ऐड लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो हमें इस फैक्टर क्या मिल गया, -4 और माइनस का 4। तो देखिए क्या मिला हमको, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, 4x माइनस 1 इक्वल टू -1 कॉमन लिया तो -4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर हमें सेम मिल गया, क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4। ठीक है, हाँ करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इजी है। तो इसमें क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 100 के हमें फैक्टर बनाने के हमें 20 मिल जाए। तो ये तो बहुत ही इजी है, ये इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे -10 और -10, क्योंकि -10 माइनस का 20 होंगे और जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 10x हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या मिल गया, 10x माइनस का 1। यहाँ पे हमने -1 लिया कॉमन तो हमें क्या मिल गया, 10x माइनस 1। तो दोनों हमें क्या मिल गया, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 ये इसके आंसर। चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करना है। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्या दिया है एग्जांपल नंबर 1 में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो पहले इसमें कितनी, 2 प्रॉब्लम दी हुई है तो दोनों को हमको सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, पहली प्रॉब्लम में दे रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marble each and the product of the number marbles they now have is 124. We would like to find out of many marbles they had to start with. चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, x मार्बल है। तो टुगेदर उनके पास कितने थे, 45। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस का x। फिर आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, उन्होंने क्या किया, दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, जितने हैं उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना हो गया, x माइनस का 5। सिमिलरली जीवंती के पास कितने मार्बल थे, 45 माइनस एक्स। तो उसमें 5 लॉस हो गए तो कितना हो गया, -5। तो कितना हो गया, 40 माइनस का एक्स। फिर उसने बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो 80 क्यूब। तो x माइनस 5, 40 माइनस का x इक्वल टू किसके बराबर है, 124। तो सॉल्व कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस का 400
सॉरी 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 124। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, 324 के हमको क्या फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने कि हमको क्या मिल जाए, 45 मिल जाए। तो हमने क्या किया है, इसका देखिए फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ से हमने फैक्टर बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे फैक्टर बना के तब फैक्टर बना सकते हैं, अगर कोई ज्यादा बड़ी नंबर है तो हमें इसके क्या फैक्टर मिले थे, हमें इसके फैक्टर मिले थे 36 और 9। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिले 36 और 9, तो हमने उस हिसाब से उसको लिख दिया। तो हमने कॉमन लिया, क्या मिला, x माइनस 36, इसमें 9 कॉमन लिया, x माइनस 36। तो x माइनस 36 हमें ओवरऑल कॉमन मिला, तो उसमें क्या बच गया, x माइनस का 9। तो एक बार जब x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखा, हमें x की वैल्यू मिल गई 9 और x की एक बार क्या मिला 36। तो अब जीवंती की क्या हो जाएगी, 45 माइनस का 9 या फिर 45 माइनस का 36। ठीक है, तो इस पहले वाले एग्जाम्पल में हमें उसने दो प्रॉब्लम दे रखी होती है, तो एक हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, एक हम लोग अब करेंगे। चलिए सेकंड प्रॉब्लम में उसने क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वाज फाउंड टू 55 मिनट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total number of production was 750. We would like to find the number of toys produced on that day. चलिए इसको भी कर ले। तो हमने मान लिया that the number of toys produced on that day कितने हैं, x। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस का x। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट क्या होती है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इंटू 55 माइनस एक्स। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750। तो हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसके फैक्टर बनाए, देखिए यहाँ हमने फैक्टराइजेशन किया, हमने इसके फैक्टर बनाए तो हमें क्या मिल गया 30 और 25। तो हमें क्या फैक्टर मिल गया, x माइनस 30 और x माइनस 25। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 25। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये तो बहुत इजी है, आइए इसको भी कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि पहला जो नंबर है वो x है और दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तभी तो इनका सम 27 होगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो हमने प्रोडक्ट कर लिया, तो हमें क्या इक्वेशन मिल गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हमने माइनस कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या किया, 182 के फैक्टर कर लिए। ठीक है, क्योंकि फैक्टर करने से अगर बड़ी नंबर है तो उसका फैक्टर करने से हमें उसके जो फैक्टर है वो इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इसके फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिल गया, इसके फैक्टर हमें मिल गए 14 और 13। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें माइनस का 27 चाहिए तो हमें दोनों माइनस के ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें x कॉमन दिया, क्या मिल गया x माइनस 14 और इसमें 13 कॉमन दिया, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल गया, x माइनस 13 और x माइनस 14। फिर हमने एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लिया, x की वैल्यू क्या मिल गई 13। सिमिलरली हमने x इक्वल्स टू 14 लिया तो क्या मिल गई 14। तो जो नंबर होगी वो x भी होगी या फिर 14 होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर आई हैं। तो आप क्या करो, अगर x लोगे तो दूसरी वाली जो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर 13 लोगे तो दूसरी नंबर 27 माइनस 13 होगी, और अगर 14 लोगे तो दूसरी वाली 27 माइनस 14 हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ इज स्क्वायर्स इज 365। मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो हम सबको पता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 4 4 5
5, 6, 7, 8 है ना, तो ये क्या होती है ये होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर होती है। तो पॉजिटिव का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेंगे। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। तो हमने माना कि जो पहली कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो पॉजिटिव वाली वो क्या है, x है। तो नेक्स्ट क्या होगी, x+1 होगी है ना उसके जस्ट अगली। तो सेकंड क्या हो गई, x+1। ATQ उसने बोला है कि इनके स्क्वायर का सम। तो पहली इसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, हमें क्या मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको इधर ले आए माइनस का 365। तो ये हमें क्या मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। करने को तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जो हमें दिख रहा है कि ये और सॉल्व हो जाएगी, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे लिए ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 182 के फैक्टर किए थे तो हमें क्या मिला था 13 और 14 मिला था, लेकिन वहां हमें -27 चाहिए था तो दोनों हमने प्लस की ली थी। लेकिन यहाँ में प्लस का 1 चाहिए तो हमने क्या किया, एक 14 प्लस का और 30 माइनस का लिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें x माइनस 13 और x प्लस 14 मिल गया। तो हमें क्या है एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिली 13। एक बार x इक्वल टू 14 प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिली माइनस का 14। अच्छा क्वेश्चन में उसने बोला था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब हमारी नंबर क्या हो जाएगी 13, क्योंकि हमें माइनस चाहिए ही नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगी वो 13 और सेकेंड क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड टू अदर साइड। इजी है, इसको भी कर लेते। चलिए, तो हमने माना कि लेट द बेस क्या है x सेंटीमीटर है, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि ऑल्टीट्यूड क्या है, जो भी बेस है उससे 7 लेस है। ऑल्टीट्यूड मतलब वही हाइट। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या फिर हाइट का स्क्वायर। तो बेस हाइपोटेनियस उसने 13 दी है, तो 13 का स्क्वायर बेस हमने क्या माना x माना, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 है। तो स्क्वायर किया तो 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर, इसमें x a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो हमें क्या मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो अगेन हमने इसमें 2 कॉमन लेके हटा दिया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया 60 के फैक्टर कर लिए है ना, 12 5 से 60 और 12 में से 5 गया 7, तो हमें क्या मिल गया x प्लस 5 और x माइनस का 12। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 5, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12। तो ये तो नेगेटिव है तो इसे तो लेंगे नहीं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है एक हाइट है मतलब है ना, तो जो उसको हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 12। तो जब बेस 12 है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर। चलिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupee, find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जैसे आपने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से है, एकदम इजी है, इसको भी कर लेते। तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना है x। फिर तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट उसने बोला है कि उसका ट्वाइस मोर देन 3 है, तो उसका प्रोडक्शन कितना हो गया 2x प्लस 3। फिर टोटल कॉस्ट क्या थी, देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी करा था कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाती है टोटल कॉस्ट बन जाती है।
और टोटल कॉस्ट उसने 90 दे रखी है, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो माइनस इसमें तो देखिए, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर किया तो हमें क्या मिल गया, इधर आप क्या कर लीजिए, इधर आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यहाँ से आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें क्या मिल गया, 15 और 12। 15 में से 12 जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा। तो हमें एक ब्रैकेट में मिला 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में मिला x माइनस का 6। तो एक बार हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 15/2। एक बार क्या मिल गई, x इक्वल टू 6। तो भाई ये तो नेगेटिव है, तो नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 इंटू 6 प्लस का 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, इजी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।